प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ 6 का अध्ययन कर रहे हैं जिसका शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर। शीर्षक क्या है? रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ के लेखक हैं यतीश अग्रवाल जी। लेखक कौन है? यतीश अग्रवाल। इस पाठ के लेखक कौन है? यतीश अग्रवाल जी इसके लेखक हैं। ठीक है ना। इस पाठ में रक्त और हमारा शरीर, हमारे शरीर से रक्त का क्या संबंध है, रक्त कितने प्रकार का होता है, किस तरह से हमारे शरीर में रक्त का कार्य होता है, रक्त क्या क्या कार्य करता है हमारे शरीर में, इस संबंध में बताया गया है। अगर रक्त की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो कौन कौन से रोग होते हैं, इन सब के बारे में इस पाठ में हमें बताया गया है कि हमारे शरीर में रक्त का क्या महत्व होता है। ठीक है, हम इस पाठ को पढ़ते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती है। दिव्या है एक लड़की जो अनिल की छोटी बहन है। अनिल है उसका बड़ा भाई। तो वह रोज शुरू से ही थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन कुछ दिनों से उसे क्या हो रही है, हर समय थकान महसूस होती है। हर समय क्या हो रही थी? थकान महसूस रहती है। मन किसी भी काम में नहीं लगता है। भूख भी पहले से कम लगने लग गई है। तो वह क्या जाते हैं अस्पताल में। उसे डॉक्टर ने देखा, अस्पताल में दिखाने गए। डॉक्टर ने उसे देखा तो क्या कहा, लगता है दिव्या के शरीर में क्या हो गई है, रक्त की कमी हो गई है। क्या हो गई है? दिव्या के शरीर में ऐसे लगता है कि रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। मतलब किनसे पता लगा है? ये लक्षण जो हैं कि कुछ दिनों से उसे थकान महसूस होती रहती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, भूख भी कम हो जाती है। तब डॉक्टर ने इन लक्षणों को देखते हुए क्या बताया कि हो सकता है उसके शरीर में क्या हो गई हो, रक्त की कमी हो गई हो। जांच कराते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए एक पास के कमरे में भेज दिया, लैब में जांच करने के लिए भेज दिया। वहां अनिल को ही अपनी जान पहचान की क्या दिख गई? डॉक्टर दीदी दिख गई। जांच वाले रूम में जो है कमरे में अनिल को उसके जान पहचान की कौन दिख गई? डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी कहती है, कहो अनिल कैसे आना हुआ? अनिल क्या, डॉक्टर दीदी क्या कह रही है अनिल से कि अनिल कहो कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास में भेजा है। दिव्या की क्या करनी है? खून की जांच करनी है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने क्या किया, दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी। बूंदें निकाली और क्या किया, एक छोटी सी शीशी में डाल दी और फिर एक स्लाइड पे लगा दी। रक्त की जांच करने के लिए एक छोटी सी स्लाइड होती है, उस स्लाइड पे वो रक्त की बूंदें लगा दी। फिर अनिल से क्या बोलती है कि अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट लेके चले जाना। रिपोर्ट हाथों हाथ नहीं आएगी, बल्कि वो क्या कह रही है कि कल तुम रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने क्या क्या कमरे में प्रवेश किया तो पाया कि डॉक्टर दीदी क्या कर रही है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। क्या कर रही थी? सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्लाइड देख रही थी, उसकी जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी कुर्सी के ऊपर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने क्या किया, साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पहुंचती हुई बोली कि अनिल, दिव्या को कौन सा रोग हो गया है? एनीमिया रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया है? एनीमिया रोग हो गया है। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो वो ठीक हो जाएगी। वापस देखना एक बार इस चीज को। सबसे पहले तो क्या होता है, अनिल और दिव्या क्या है, भाई बहन है। तो दिव्या को क्या होती है, कमजोरी महसूस होती है, तो उसे अस्पताल दिखाने के लिए ले जाता है। कमजोरी महसूस होती है, काम में मन नहीं लगता है, भूख कम हो जाती है। तो इन लक्षणों से डॉक्टर क्या कहता है उसे कि हो सकता है दिव्या के शरीर में क्या हो गई हो, रक्त की कमी हो गई हो। जांच कराकर देखते हैं। जब वह जांच कराने के लिए जाता तो वहां पर उसे अपने जान पहचान की कौन मिल जाती हैं? डॉक्टर दीदी मिल जाती हैं। और डॉक्टर दीदी क्या करती हैं, डॉक्टर दीदी पूछती हैं उससे कैसे आना हुआ। तो जब जांच के लिए वह कहता है तो उसकी उंगली से रक्त निकालती हैं थोड़ा सा और क्या करती हैं, शीशी में डाल करके एक स्लाइड पर लगा देती हैं। जांच कैसे होती है? स्लाइड पर रक्त लगा करके फिर उसकी जांच की जाती है। फिर अनिल से बोलती है कि तुम कल आकर के हॉस्पिटल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अनिल अस्पताल पहुंचता है और उसके डॉक्टर दीदी के कमरे के भीतर जाकर के क्या करता है, दस्तक देता है। तो डॉक्टर दीदी कहती हैं, आ जाओ।
तो अनिल क्या करता है, कमरे में प्रवेश करता है। उस समय क्या कर रही होती हैं डॉक्टर दीदी, सूक्ष्मदर्शी मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें जिससे हम देख सकते हैं उसके द्वारा स्लाइड की जांच कर रही थी। फिर वह जब दीदी इशारा करती है कि बैठ जा तो वह बैठ जाता है कुर्सी पर। जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर दीदी साबुन से हाथ धोती है और तौलिए से हाथ पोंछती हुई क्या कहती है कि अनिल, दिव्या को कौन सी बीमारी हो गई? एनीमिया। कौन सी बीमारी है दिव्या को? एनीमिया की बीमारी है। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो अनिल के मन में जिज्ञासा उठती है कि दीदी एक सवाल पूछूं। वह क्या कहता है कि दीदी एक सवाल पूछूं? तो वो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, पूछो। डॉक्टर दीदी क्या कहती हैं कि पूछो। तो क्यों? क्योंकि उसको एनीमिया समझ में नहीं आया कि एनीमिया होता क्या है, कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी। तो वो कहती हैं डॉक्टर दीदी कि यह जानने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले रक्त के बारे में जानना पड़ेगा कि रक्त क्या होता है। एनीमिया जो रोग होता है वो किससे होता है? रक्त की कमी से रोग हो जाता है। एनीमिया रक्त की कमी से रोग होता है। तो डॉक्टर दीदी कह रही हैं कि रक्त के बारे में तुम्हें क्या होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली अनिल, देखने में तो रक्त क्या होता है, हमें लाल द्रव्य के समान दिखता है। हमें भी दिखता है ना, देखने में कैसा दिखता है, जैसे कोई लाल द्रव्य हो, उसके समान दिखता है। किंतु इस सूक्ष्मदर्शी द्वारा, जिससे वो जांच कर रही थी, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये क्या है, रक्त जो है भानुमति का पिटारा, मतलब जिसमें बहुत सारी चीजें भरी हुई हों, उससे कम नहीं है, अर्थात उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मोटे तौर पर इसके कितने भाग होते हैं रक्त के? 2 भाग होते हैं। मोटे तौर पर रक्त के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक भाग कैसा होता है? तरल भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तरल भाग को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। और दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े कई कण होते हैं, कुछ लाल होते हैं, कुछ सफेद होते हैं, जिनका कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता है। ठीक है ना, एक बार देख लेना वापस कि रक्त के मोटे तौर पर कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक भाग तरल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह होता है जिसमें कई होते हैं कण होते हैं, कई तरह के क्या होते हैं, कण होते हैं। और वो कण भी कई रंग तरह के होते हैं, कुछ लाल कण होते हैं, कुछ सफेद होते हैं, कुछ लाल रक्त कण होते हैं, कुछ सफेद होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई नहीं रंग होता है। और जिन कणों का कोई भी रंग नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। ये जो कण हैं ये क्या करते हैं, प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ये कण क्या करते हैं, प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने क्या किया, सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई और उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये कैसे कण हैं? लाल रक्त कण है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो तुम्हें कण दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? लाल रक्त कण है। एक बार वापस देख लेना डॉक्टर दीदी क्या कह रही हैं। एनीमिया जांचने के लिए तुम्हें किसका ज्ञान होना जरूरी है? रक्त के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। देखने में ये एक लाल द्रव्य, लाल लिक्विड जैसा लगता है, लेकिन ये क्या होता है, एक भानुमति के पिटारे से कम नहीं, अर्थात इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है रक्त को? 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग इसका होता है तरल, जिसे हम क्या कहते हैं, तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा होता है जिसमें कई तरह के कण होते हैं, लाल सफेद, जिनका कोई रंग नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, बिंबाणु या प्लेटलेट कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, बिंबाणु या प्लेटलेट कहते हैं। और ये जो भी कण हैं ये क्या करते रहते हैं, प्लाज्मा के अंदर तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी क्या करती है, सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाती है और अनिल को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से दिखाती है। तो जो दिखाती है वो उसे क्या दिखते हैं, उसमें लाल रक्त कण दिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले आपको पूछे जाए कि दिव्या को कौन सी बीमारी थी, एनीमिया बीमारी थी। रक्त के मोटे तौर पर कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। तरल भाग को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। अनिल जब स्लाइड को देखता है तो उसे अत्यधिक आश्चर्य होता है। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, वह क्या सोचता है कि रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण कैसे होते हैं, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी हो। ये जो लाल रक्त कण है इन्हें देखकर क्या लग रहा है,
ऐसे लग रहा है जैसे क्या रख दी हो, छोटी छोटी बालूशाही रख दी हो। ये लाल रक्त कण जब हम सूक्ष्म, ऐसे तो हमें रक्त बहुत ऐसे दिखता है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं तो इनकी शेप हमें कैसी दिखती है, बालूशाही के समान इनकी शेप हमें दिखती है। तो वो कह रहा है ऐसे लग रहा है जैसे लाल रंग की छोटी छोटी क्या रख दी गई हो, बालूशाही रख दी गई हो। दीदी क्या बोलती है, हाँ लाल रक्त कण कैसे होते हैं बनावट में, बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ से कैसे होते हैं, अवतल, यानी बीच में से दबे हुए होते हैं, बीच में से क्या होते हैं, दबे हुए होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है, रक्त के एक बूंद में इनकी संख्या क्या होती है, लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें, 1 मिलीमीटर रक्त में हमें कितने कण मिलेंगे, 40 से 55 लाख लाल कण मिलते हैं। 40 से 55 लाख जो हैं वो लाल रुधिर कणिकाएं मिलती हैं। इनके कारण ही हमें लाल रक्त का रंग कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन प्राप्त करते हो तुम, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम किनका होता है, इन लाल रक्त कणों का होता है। इनका जीवन काल लगभग कितने महीने का होता है, 4 महीने का होता है। 4 महीने होते होते ये नष्ट होते जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं होती हैं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ अगले दिन। क्या कह रही हैं डॉक्टर दीदी कि 4 महीने होते होते ये क्या होती हैं, धीरे धीरे नष्ट होती जाती हैं, एक साथ सारी नहीं होते हैं, कुछ आज कुछ कल, एक दिन धीरे धीरे सारी नष्ट होती जाती हैं। तो अनिल पूछता है तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाती होंगी सारी। अनिल कहता है, ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठती हैं, बोली नहीं, ऐसा नहीं होता है। शरीर में हर समय क्या होते हैं, नए रक्त कण बनते रहते हैं, जो नष्ट कणों का क्या करते रहते हैं, स्थान लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग में मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो इन रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। हड्डियों के बीच में मज्जा भाग होता है, वहाँ पर कारखाने जैसे लगे होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, इन लाल रक्त कणों का निर्माण होता है। इनके लिए इन कारखानों को क्या चाहिए होता है, प्रोटीन, लोह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। जैसे कारखानों में कोई भी सामान बनाते हैं तो वहां पर कच्चे माल की आवश्यकता होती है ना, इसी तरह से लाल रक्त कणिकाओं को बनाने के लिए मज्जा में जो कारखाने बने हुए होते हैं उनको किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। और ये किससे प्राप्त होते हैं, हमें पौष्टिक आहार लेने से प्राप्त होते हैं, जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। इन तत्वों में ये होते हैं, ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। इन्हीं से क्या होता है, हमें लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। और कहाँ होता है, मज्जा में होता है। वापस देख लेना एक बार। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, दिव्या को कौन सी बीमारी थी, एनीमिया की बीमारी थी। दिव्या को कौन सी बीमारी थी, एनीमिया की बीमारी थी, जो रक्त की कमी से होती है। और रक्त के बारे में हम जानेंगे तो रक्त मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। एक तरल भाग होता है, एक कण होते हैं। तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। कण क्या कहलाते हैं, बिंबाणु कहलाते हैं। ठीक है, कण जो होते हैं प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। लाल रक्त कण जो होते हैं वो उनकी आकृति कैसी होती है, बालूशाही के समान होती है। लाल रक्त कणों की आकृति बनावट में कैसी होती है, बालूशाही के समान होती है। ठीक है, 1 मिलीलीटर रक्त में कितने लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, 40 से 55 लाख कण होते हैं। लाल रक्त कण कितने होते हैं, 40 से 55 लाख कण होते हैं। प्रश्न आपके आ जाता है कि रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो आप क्या लिखोगे कि हमारे जो शरीर है उसमें 1 मिलीलीटर रक्त में कितनी कणिकाएं होती हैं, 40 से 55 लाख लाल रक्त कण होते हैं, जिनके कारण हमारे शरीर का रक्त का रंग कैसा होता है, लाल रंग का दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। क्या कार्य करते हैं, लाल रक्त कणों का क्या कार्य होता है, सांस लेने पर जो साफ हवा से ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे पूरे शरीर के हिस्से में पहुंचाने का कार्य क्या होता है, इन कणों का होता है। इनका जीवन काल कितना होता है, 4 महीने का होता है। जीवन काल कितना होता है, 4 महीने का। इनकी संख्या कितनी होती है, 1 मिलीमीटर में 40 से 55 लाख कण होते हैं। जीवन काल 4 महीने का होता है। फिर
धीरे धीरे क्या होते हैं, ये रक्त कणिकाएं बनती रहती हैं और बाकी की कुछ खत्म होती रहती हैं और कुछ नई रक्त कणिकाएं बनती रहती हैं। रक्त कणिकाएं कहाँ पर बनती हैं? हड्डियों के बीच में मज्जा भाग होता है, अस्थि मज्जा हम जिसको बोलते हैं, हड्डियों के बीच के भाग में मज्जा में इन रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। कारखाने बने होते हैं और इनके लिए क्या जरूरत होती है? कारखानों में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। और ये कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? यह कच्चा माल पौष्टिक आहार लेने से प्राप्त होता है, जैसे हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे, इन सब से ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो व्यक्ति को उचित मात्रा में ये सारी चीज़ें ग्रहण करते रहना चाहिए। आगे का पाठ हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा और आपके लिए बहुत सही पाठ है। ध्यान से पीछे वाला जितना भी पढ़ाया है हमने, इसको दोबारा पढ़ना। इसमें से मैं ओबीटी दूंगी और इसमें जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो आप लोगों को क्या करने हैं? याद करने हैं और इसकी ओबीटी आपको करनी है। धन्यवाद।